दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनते तरई बब सिंधु बिना जल जान सियावर राम चंद्र की ये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। युवावस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन को चंचल न होने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण कर लिया। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर कर रखो। मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का। सगुण का साक्षात्कार जब तक बलिवांत न हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उसके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे वो आधार मिलेगा तो वो संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया है। औषधि का एक अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ अन्न भी है। जल और अन्न औषधि है। ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। और यही भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है उसी तरह अन्य जल का प्रमाणानुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो वजन ठीक से ही होगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वे पहले तो विष ही देंगे किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञानामृत ही मिला। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय विष जैसे ही तो हैं। निंदा और कर्कश वाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी विष ही है। दुख भी विष है। विष की दुर्गंध देवों से सही न गई तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर को बुला भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा।
शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति देती है। शिव जी दान देते हैं अतः विष सहने की शक्ति मिलती है। निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती ने कहा, ये सब तो स्वार्थी हैं। विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो? शिव जी ने कहा, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों न मैं झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वही जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है, और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विष पान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं है। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे न तो बाहर निकालना है और न पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी देश को याद मत करो। विष को पेट में कभी मत रखो, कर्कश वाणी विष ही है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। भागवत में तो नहीं, किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिव जी विष पान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे। वह विष के छींटे कुछ जीवों की आँखों में और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी, तो विष को पचा सकेगा? जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंदराचल सा स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन में से संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर भी तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने संतु साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया है। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान वे पहले विष देते हैं और फिर अमृत जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर ने विषपान किया। साधु पुरुषों को ऐसा ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य के प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपटकर पारस्परिक वैर भावना बढ़ाते रहते हैं। श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।